गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी हिंदी की क्लास है। ओके, और हमारा थर्ड क्लास का सेकेंड लेक्चर है। ठीक है बच्चे, ये है हमारी पुस्तक कंदाबरी। ओके, और हम स्टार्ट करने वाले हैं दयालु शतपत्र। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है आपका। पेज नंबर 9 ओपन करो अपनी बुक का और देखो मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, मेरे साथ साथ पढ़ो। ठीक है, लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछनी है मैंने। ओके, देखो ध्यान से। एक जंगल में शतपत्र नाम का एक कठफोड़वा पक्षी रहता था। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कठफोड़वे कीड़े मकोड़े खाते थे। एक जंगल में एक शतपत्र नाम का क्या रहता था? कठफोड़वा। ओके, कठफोड़वा पक्षी रहता था। वो क्या खाता था? फल फूल और पत्ते। ओके, बाकी जो दूसरे कठफोड़वे थे वो क्या खाते थे? कीड़े मकोड़े। ओके, यह देखकर सभी कठफोड़वे हैरान होते थे। एक दिन एक कठफोड़वे ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कठफोड़वा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? ठीक है, जो एक दिन वो कठफोड़वे थे वो हैरान हुए और एक कठफोड़वे ने उससे पूछा कि तुम जो है कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? ठीक है, एक कठफोड़वा होकर भी तुम कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? शतपत्र ने जवाब दिया, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, शतपत्र की बात सुनते ही कठफोड़वा जोर जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। ठीक है, वह दूसरे जंगल में क्यों गया था? क्योंकि जो एक कठफोड़वा था उसने शतपत्र का मजाक उड़ाया था और उसे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे जंगल में जब वो गया, वहाँ पर एक पेड़ पर वो बैठा था और उसके कानों में किसी के दर्द की आवाज़ पई। ठीक है, उसने इधर उधर देखा तो शेर पेड़ के नीचे लेटा दर्द से तड़प रहा था। कौन तड़प रहा था? शेर। ओके, शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। ठीक है, उसने सोचा कि मैं इसकी हो सकूं तो इसकी हेल्प करूं। ठीक है, वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों कराह रहे हैं? ठीक है, उसने उसे जाके पूछा कि आपको कष्ट क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों ऐसे जो है कराह रहे हो? ठीक है, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। मुझे आप जो भी आपको कष्ट है वो मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपके किसी काम की किसी की सहायता कर सकूं। ठीक है, शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या सहायता करोगे? शेर ने क्या बोला कि तुम तो इतने छोटे से हो, मेरी कैसे सहायता करोगे? ठीक है, शतपत्र बोला, महाराज बताइए तो। फिर भी उसने पूछा उससे कि बताइए तो, बात क्या है? ठीक है, शेर ने कहा, कल शाम मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरन दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उसका शिकार किया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया था। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। इसी कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। ठीक है, क्यों तड़प रहा था शेर? क्योंकि उसे कल शाम बहुत तेज भूख लगी थी और उसे हिरण एक दिखाई दिया और उसने उसका शिकार किया और उसे खाने लगा। ओके, जब खाने लगा तो मांस के साथ उसके अंदर हड्डी भी चली गई और वो उसके गले में अटक गई। ठीक है, शेर की बातें सुनकर शतपत्र ने कुछ देर विचार किया, तभी उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फंसा हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। ओके, फिर उसे एक उपाय सूझा और उसने क्या कहा कि मैं लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर आता हूँ और वो मैं आपके गले में फंसा दूंगा और हड्डी का टुकड़ा है जो वो बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, शतपत्र कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुंह खोलिए, मैं एक लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच फंसा दूंगा और फिर आप अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। ओके, शतपत्र ने क्या जवाब दिया कि आप मुंह खोलिए, मैं ये जो लकड़ी का टुकड़ा है वे आपके दांतों में अटका देता हूँ और फिर लंबी चोंच से, उसकी चोंच कैसी थी? लंबी। ठीक है, फिर वो बोला कि मैं लंबी चोंच से हड्डी का टुकड़ा बाहर निकाल दूंगा। ओके, शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने लंबी चोंच से हड्डी का टुकड़ा निकाल दिया। ठीक है, उसने वैसे ही किया और शतपत्र ने उस शेर के मुंह से टुकड़ा निकाल दिया हड्डी का। ठीक है, हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र का धन्यवाद किया और कहा, शतपत्र, आज तुमने
मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। ठीक है, उसने उसका धन्यवाद किया और बोला कि मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहाँ से उड़कर चला गया। ठीक है, फिर जो शतपत्र था वो वहाँ से उड़ गया। जानती हो बच्चों, यह शतपत्र वेद सत्य है। वेद सत्व भगवान बुद्ध थे जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। ओके, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी संकट में हो, हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। ओके, हो सकता है आप कोई भी काम में मदद कर सकते हो। ठीक है, किसी की हेल्प करनी चाहिए। ओके बेटे, ये था हमारा चैप्टर। और इसके आगे जो पेज नंबर 12 पे आपको क्वेश्चनिंग दी हुई है, ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, वो फर्स्ट है, शतपत्र क्या खाता था? शेर ने किसका शिकार किया? शतपत्र ने शेर से क्या कहा? ये कहानी अच्छे से रीड करो, पढ़ो, समझो और मुझे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर दो। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस